हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कि श्राद्ध पक्ष में यदि आपके यहाँ तर्पण नहीं हो पा रहा है या फिर तर्पण हो पा रहा है, घर में भयंकर पितृदोष लगा हुआ है जिसके कारण परिवार की तरक्की रुकी हुई है, बच्चों का विवाह समय पे नहीं हो पा रहा है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, यदि संतान है तो मंद बुद्धि हैं या फिर बच्चों का चरित्र बिगड़ता जा रहा है, यदि ऐसी स्थितियां हैं तो बिना बताए आप समझ सकते हैं कि परिवार पे पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष क्या होता है? यदि साधारण शब्दों में समझें तो जो पितर हमारे अतृप्त होते हैं, जिनको कि कहीं नया जन्म नहीं मिला होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होती है, वो पितर जो है प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। देखिएगा, ये चीज़ सुन करके आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, तो हाँ, प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। उन पितर को तृप्ति के लिए ये पितृपक्ष का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में वो इस आस से, इस उम्मीद से आते हैं कि जो भी हमारे परिजन हैं वो इस समय, यानी कि जो पितृपक्ष का समय होता है उसमें श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो अब एक चीज़ समझिए आप कि यदि घर में श्राद्ध तर्पण होता है उसके बावजूद भी आपके परिवार पे पितृदोष लगा हुआ है, क्योंकि कई बार फ़ोन पे मेरी बात होती है तो लोग बताते हैं कि गया में श्राद्ध करने के बाद भी परिवार में पितृदोष लगा हुआ है। तो देखिए, बहुत सारे कारण मैंने अभी जल्दी में ही पढ़े हैं, तो जब पूरी तरह से पढ़ लूँगी तो आपको बताऊंगी, क्योंकि उतना समय अभी नहीं मिल पाया है कि मैं पूरी तरह से उसे पढ़ लूँ कि क्यों गया श्राद्ध करने के बाद भी आपके जो पितृ हैं वो आपसे तृप्त नहीं है, पितृदोष समाप्त नहीं हुआ। जिस दिन पूरी तरह पढ़ लूँगी जरूर वीडियो दूंगी आपको, भले ही पितृपक्ष समाप्त हो जाए, आप अपना नॉलेज बढ़ा लीजिएगा, लेकिन दूंगी जरूर। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब हमारे पितृ अतृप्त रहते हैं, जैसा कि मैं बता ही दी, तो हमें बहुत ज़्यादा यातनाएं, कष्ट इस धरती लोक पे मिलता है, क्योंकि पितर अतृप्त जब रहते हैं तो उनका श्राप, एक तरह से समझिए पितृदोष होता है उनका श्राप। तो देखिए, मैं मुद्दे से भटक रही हूँ, चलिए मैं जल्दी जल्दी बातें आपसे, ये ज़रूरी जो बात है वो मैं बता देती हूँ। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, विशेषकर कुंडली वगैरह दिखाना हो तो आप दिखा करके मुझसे जो है कि सलाह ले सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि श्राद्ध तर्पण नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है और कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपको पता है, आपको किसी ने कुंडली देखकर बताई है कि परिवार पे पितृदोष लगा हुआ है। अब आज का जो उपाय है रामबाण उपाय है, और दोस्तों मैं कह रही हूँ ये कईयों ने आजमाया है और आप भी इस उपाय को आजमा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कहीं सुनी बात नहीं है कि किसी ने कहा, किसी ने सुना, किसी की वीडियो देखी और उठा करके फटाफट अपनी वीडियो बना दी। दोस्तों, आप तो जानते हैं, आप तो मतलब आप ही सब कुछ हैं यूट्यूब के, आप ही देखने वाले हैं और आप ही जिसको चाहते हैं उसको बहुत अच्छा और जिसको चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा मध्यम बना देते हैं। तो आप इस चीज़ को मुझसे ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे कि आजकल कॉपी का बहुत ज़्यादा ज़माना आ गया। तो ये वीडियो किसी की कही सुनी बात नहीं है। वैसे तो आप जानते हैं, आप लोग खुश मुझसे इसीलिए रहते हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, आज बातें आपसे बहुत ज़्यादा कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो कि मैं किसी की कॉपी नहीं, मैं बल्कि खुद का कर बताती हूँ, इसलिए आप लोग मुझसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आज की जो बात है वो भी बिल्कुल सटीक है, आजमाया हुआ उपाय है, कर लीजिएगा। देखिए, आपको करना यह है कि कल सोमवार है, ये उपाय आप पितृपक्ष के सोमवार से करते हैं, शनिवार से करते हैं, बहुत विशेष होता है, लेकिन शनिवार से करेंगे तो काफ़ी दिन आपका जा चुका होता। और कहते हैं, एक देहाती कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो सोमवार से करने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा। सोमवार को आपको करना ही है कि आप मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, आप कोई शिवालय का चुनाव कीजिए। शिवालय मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पे सिर्फ शिव जी का शिवलिंग हो और उनके अगल बगल चाहे शिव परिवार हो, चाहे कोई अन्य मूर्ति हो ना हो, लेकिन शिवालय होना चाहिए। आप उस मंदिर का चुनाव कीजिए, उस मंदिर में जाइए और 1 लोटा गंगा जल ले लीजिए। अब आपके मन में आएगा 1 लोटा गंगा जल तो हमारे घर में नहीं होगा, कम होगा। थोड़ा सा गंगा जल भरिए, जैसे हम ज़्यादा गंगा जल बनाते हैं, बाकी गंगा जल उसमें मिलाइए। मिलाने के बाद आप उस लोटे को भर लीजिए, पूरा भर लीजिए। वैसे तो शास्त्रों में बताया है गंगा जल का ही बहुत विशेष महत्व है, लेकिन वो नहीं मिल सकता। तो यदि गंगा जल है तो 1 लोटा ले लीजिए, नहीं है तो गंगा जल बना लीजिए। उसके बाद आप सारी पूजा पाठ, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, जो भी बेलपत्र चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पाठ करना, जो भी करना है कर लीजिएगा। अंत में उठते टाइम यानी आते टाइम, बल्कि आरती भी करना है तो कर लीजिएगा।
आते टाइम जल के लोटे, गंगा जल के लोटे में काली तिल और चावल डालिए और बतासे, बतासे आप जानते हैं बहुत आसानी से ये बतासे मिल जाते हैं दुकानों पे जो माँ लक्ष्मी की पूजा में चढ़ते हैं, वो बतासे। तो काले तिल, चावल और बतासे, किसी कारण से बतासे नहीं मिल पाते हैं तो थोड़ा सा मीठा शहद भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी, तो डाल लीजिएगा। डाल करके और अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको शिवलिंग पर ये चीज़ समर्पित करनी है। धीरे धीरे, जो कल मैंने गायत्री मंत्र, पितृ गायत्री मंत्र बताया था, आप उस पितृ गायत्री मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। ओम आदिभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिव शक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। तो आप इस मंत्र को बोलते हुए, पितृ गायत्री मंत्र को बोलते हुए और शिवलिंग पर जो है ये द्रव्य चढ़ा दीजिए। जो मैंने मीठा सोल्यूशन आपको बताया वो चढ़ा दीजिए। ऐसा आप कब तक करेंगे? तो पूरे पितृपक्ष यदि आप सोमवार या फिर शनिवार से शुरू करके करते हैं दोस्तों, तो आपको इस उपाय का मतलब अब तक जिन्होंने भी किया है बहुत ज़्यादा प्रशंसा इस उपाय की हुई है। आप इस उपाय को करके देखिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि श्राद्ध, तर्पण सब कुछ जो है किया आपने, नहीं लाभ हुआ, तो शिव जी देखिए, नीति शास्त्र में लिखा हुआ गरुड़ पुराण में कि हमारे पितृ 3 तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? राजसी, तामसिक और सात्विक। तो जो राजसी होते हैं वो भगवान विष्णु के आधिपत्य में होते हैं और जो सात्विक होते हैं वो भगवान नारायण यानी विष्णु जी के संपर्क में होते हैं और वो कष्ट नहीं देते हैं, यानी कि वो भटकते नहीं हैं, इसलिए उनके जो वंशज होते हैं धरती पे उनको कष्ट नहीं मिलता है। अब तीसरे पितर की बात करें तो वो होते हैं तामसिक, जो कि भटकते हैं और वो कष्ट देते हैं आपको, हमको, सबको। तो उनका जो आधिपत्य है, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, उनका आधिपत्य भगवान भोलेनाथ के पास है। आप जानते हैं भूत प्रेतों का जो आधिपत्य है वो भोलेनाथ के पास है। तो जब आप इनकी पूजा इस प्रकार से करते हैं, पितृ गायत्री मंत्र बोलते हैं और ये जो मीठा द्रव्य मैंने बताया वो भोलेनाथ को समर्पित करते हैं दोस्तों, तो श्राद्ध तर्पण में यदि कोई चीज़ छूट गई, नहीं लाभ हुआ, लेकिन ये उपाय आपका विफल नहीं जाता है, कौन करे? तो घर का जो बड़ा सदस्य हो वो करे। अब बड़ा सदस्य मतलब कि पुरुष यदि करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं करें तो महिला जो है इस उपाय को करिए। विशेषकर घर का मुखिया करे। ऐसा बताया गया है कि मुखिया इस उपाय को करता है, बहुत जल्दी पितृदोष से मुक्ति होती है। कारण भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया और आप इस काम को ज़रूर कीजिएगा। कोई महंगी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बहुत आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी, तो कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और बताऊंगी कि महिला यदि करती हैं तो आपको पूरी शुद्धता का ध्यान रखना होगा। बाल वगैरह आपके धुले हुए होने चाहिए, कपड़े साफ़ होने चाहिए, मतलब साफ़ का मतलब आप समझ सकती हैं, साफ़ होने चाहिए। चूहे के जो कतरे हुए कपड़े होते हैं, इस तरह के फटे मैले कुचेले कपड़े पहन करके ये काम नहीं किया जाता है, बहुत ज़्यादा विशेष है, इसलिए बता रही हूँ। पुरुष यदि करते हैं, देखिए शास्त्रों में बताया गया है जो चीज़, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। एक वस्त्र में इस उपाय को करना है, तो चूँकि महिला तो एक वस्त्र में कर नहीं सकती है। आप जानते हैं पहले की महिला जो धोती वगैरह लपेट करके अनेक तरीके से पहनती थी, तो आप जो भी वस्त्र पहने, बस वस्त्रों में ध्यान रखें, मलिन वस्त्र ना हो, चूहे के कतरे हुए वस्त्र ना हो। पुरुष भाई यदि करते हैं तो धोती वगैरह पहनते हैं तो पहन करके वो एक वस्त्र में पूजन कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। जो भी आपकी जैसी भी इच्छा हो, नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस चीज़ों को इसलिए मैंने बताया नहीं कि एक वस्त्र जो है आप दुर्लभ है, कोई पहन नहीं पाएगा, इसलिए जो पहनते हैं पहनिए, बहुत आराम से इस पूजा को कीजिए और करके देखिएगा। रिजल्ट आपको पितृ जो विसर्जन होता है उस तक देखिएगा, कैसे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हाँ अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपसे कोई ना कोई छूट जाएगी। कल सोमवार है, छूट जाती है तो आप शनिवार से कर लीजिएगा, लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसका मतलब जितना आप प्रयास करेंगे, जितना जो है आप पूजा पाठ करेंगे, जितना भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे, उतने पितृदेवों की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो हाँ, एक चीज़ और जाते जाते आपका संशय दूर करूँ, जैसे कि मैंने कहा कि प्रेत योनि में, तो अब कुछ लोग जो है इस बात का ज़रूर कटाक्ष करेंगे कि आपने ऐसा कहा, लेकिन एक बार ये कटाक्ष करने से पहले आप जो है शास्त्रों को समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि देखिए जैसा मैंने पढ़ा है शास्त्रों से वही चीज़ आपको बताऊँ, इस चीज़ को समझिएगा। और चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।